जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि आमजन को हरियाणा सरकार के द्वारा स्टेज 3 में 4 के कैंसर मरीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया में दुर्लभ बीमारी के मरीजों को प्रदान की जाने वाली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मरीज को पोर्टल पर एंट्री के लिए सिविल सर्जन कार्यालय जींद में संपर्क करना होगा। इसके लिए स्टेज 3 या 4 कैंसर रोग से संबंधित जांच रिपोर्ट, पुष्टिकारक निदान रिपोर्ट, सरकारी मेडिकल कॉलेज से वेरीफाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद उनको पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक नई पेंशन योजना का अभी शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जो भी कैंसर स्टेज 3 और 4 के पेशेंट हैं उनके लिए, या जो हीमोफीलिया या थैलेसीमिया के मरीज हैं उनके लिए, या रेयर डिजीज़ हैं जिसमें 55 बीमारियों का जिक्र है, उन सब के लिए प्रति महीने एक पेंशन योजना लागू की गई है। और जो भी मरीज पूरे जींद जिले में कैंसर स्टेज या 3-4 के हैं, वो अपने किसी भी मेडिकल कॉलेज से एक अपना सर्टिफिकेट लेकर आए कि उनके स्टेज 3 या 4 का कैंसर है। और वो अब हमारे एनसीडी सेल है, नागरिक अस्पताल में ही हमने बनाया हुआ है सिविल सर्जन कार्यालय के पास, यहाँ आकर अपना आवेदन दे दें तो हम अपने डॉक्टर से वेरीफाई करा के उनका नाम पोर्टल पे चढ़ा देंगे। इसी तरह जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीज हैं उनका एक कार्ड बनता है, वो कार्ड साथ लेकर आएँ, उसका फर्स्ट पेज को ही हम एंटरटेन करके उसको भी चढ़ा देंगे। और जो रेयर डिजीज है वो भारत सरकार द्वारा 11 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस घोषित किए गए हैं, उनके अंदर से 55 बीमारियां जो रेयर डिजीज हैं, अगर इन बीमारियों का कोई सर्टिफिकेट लेके आता है उन 11 सेंटर से तो उसको भी हम चढ़ा देंगे। ये तीनों के तीनों पोर्टल हमने शुरू कर दिए हैं और ये हमारे जो एनसीडी क्लिनिक है नागरिक अस्पताल में, यहाँ पर आएँ और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो इनके लिए हमने क्या करना है कि जो सर्टिफिकेट है वो मेडिकल कॉलेज से कैंसर वाले मरीजों को लेके आना है। जो ब्लड कैंसर के मरीज हैं उनको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो रेयर डिजीज हैं वो 11 जगह से ही वैलिड है। और जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट हैं उनका जो ट्रीटमेंट कार्ड बनता है वही चलेगा। तो ये सब करके इनको एक बार हम पोर्टल पे चढ़ा देंगे। पोर्टल पे चढ़ाने के बाद इनकी ना सालाना मासिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, तो हम इनको सेंटर पे चढ़ा देंगे। उसके बाद क्रेडिट डिपार्टमेंट खुद वेरीफाई करेगा, इनकी 3 लाख से कम जिसकी सालाना इनकम है उसको पेंशन शुरू कर दी जाएगी। तो एक तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिला जींद के जो भी निवासी हैं, जो भी इन बीमारियों से ग्रसित हैं, वो किसी भी कार्य दिवस को अपने एनसीडी क्लिनिक में आ जाएं और यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराएं, उनकी जल्दी से जल्दी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह मैं साथ ही साथ आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि HIV के जो पेशेंट हैं एड्स के, उनको पेंशन पहले से ही मिल रही है। उसके लिए क्राइटेरिया 2 लाख रुपए मासिक सालाना इनकम का है। अगर कोई HIV का पेशेंट है, वैसे तो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है पेंशन के लिए, अगर फिर भी कोई बच गया है तो हमारा जो HIV सेल है पीछे सिविल सर्जन कार्यालय में, वहाँ आकर अपना आवेदन दे तो उसकी भी पेंशन हम शुरू कर देंगे। तो ये तो 2 पेंशन के बारे में हमने बताया था। इसी तरह कैंसर से कोई भी अगर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसका मुफ्त बस पास, उसके लिए किसी स्टेजिंग की जरूरत नहीं है। वो आए तो एक उसका और एक उसके अटेंडेंट का फ्री में बस पास इश्यू यहाँ से कर दिया जाएगा। अब तक हम जींद जिले में 650 के करीब पास इश्यू कर चुके हैं। तो कितनी पेंशन मिलेगी और कितने मरीज अपने पास रिकॉर्ड में? देखिए, कैंसर के हमारे पास लगभग 650 मरीज हैं, टर्शरी स्टेज 3 और 4 के लगभग हमारा अंदाजा है। एग्जैक्ट तो आएंगे तभी पता चलेगा। और इसी तरह थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, इनके हमारे पास लगभग 65 से 70 मरीज हैं। और रेयर डिजीज का अभी कोई आइडिया नहीं है, अगर आएंगे उस हिसाब से बताया जाएगा। इसमें पेंशन की घोषणा 2500 रुपये महीने की हुई है। और जो HIV के लगभग हमारे पास 1500 पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड हैं, 1200 से 1500 के बीच में है, उनकी पेंशन चालू है। उसमें 2250 रुपये पेंशन मिल रही है। उसमें सालाना इनकम क्या है 2 लाख रुपये। तो इतने लोगों को तो पेंशन अभी मिल रही है। इसके अलावा जो भी लाभार्थी इसमें फिट होगा उसके भी पेंशन शुरू कर दी जी। रेयर डिजीज बोलते हैं उनको है कि जिसमें इलाज नहीं, वो बहुत ही रेयर होती हैं, उनका इलाज भी लगभग नहीं होता है। लेकिन वो रेयर का मतलब है कि बहुत ही कम होने वाली, तो उसका डायग्नोसिस भी बड़ा मुश्किल होता है। तो भारत सरकार ने 11 सेंटर हैं जिनको इजाजत दी है कि वो इश्यू कर सकते हैं सर्टिफिकेट, वहां से इश्यूड सर्टिफिकेट है। और 55 बीमारियां जिनको इसमें शामिल किया गया है, उन्हीं 55 बीमारियों में से जो उन 11 सेंटर से डायग्नोज होंगी उनको इस पेंशन में शामिल किया।
तो इनकम बताइए, वो फैमिली इनकम होनी चाहिए या फैमिली इनकम, जो उसके परिवार पहचान पत्र में जो इनकम आएगी वो बहुत सारी गलत है। वो नहीं। अब देखो वो तो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी कार्य चल रहा है, शायद वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने कहा 1500 HIV की पॉजिटिव जी। जिन जिले में ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। जी, जींद जिले में चिंताजनक छुपाया के साथ जा रहा था पिछले कई साल से। हमारे पास 1500 नहीं 3000 मरीज हैं जींद जिले में जो HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें से 1500 इस में फिट हो रहे हैं जो इनकम के क्राइटेरिया में, तो उनको ही पेंशन मिल पा रही है। पेशेंट तो हमारे पास 3000 हैं, और ये वास्तव में चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं, और अब धीरे धीरे ये भी आ रहा है कि ड्रग एडिक्शन भी हो रहा है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है इस पे काम कर रहा है, और हम जो है जगह जगह अब डी एडिक्शन के लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं, और HIV की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। HIV की टेस्टिंग में एक मुद्दा ये है कि बिना मरीज की परमिशन के HIV टेस्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो उनको बता के ही करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग थोड़ा इसमें सामाजिक एक वो है कि लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, लेकिन हम उनको समझा बुझा के HIV टेस्ट भी रूटीन में कराते हैं। इसके लिए परिवार की आय सीमा प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हीमोफीलिया व थैलेसीमिया के मरीज अपना कार्ड साथ लेकर आएं, जिससे कि उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। इसके अतिरिक्त दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्र नीति के तहत, जिसमें कि लगभग 55 बीमारियां हैं, 11 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इनको वेरीफाई करेंगे, और उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सकेगा। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।